बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दानिश रियाज और आज जो है मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा मैथमेटिक्स का पेपर। सिंध बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का पेपर जो हुआ है 7 जुलाई 2021 में, वो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा और उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि उसके सॉल्यूशंस क्या थे। एक तो ये है कि इस पेपर को सॉल्व करने का मकसद ये है कि जो बच्चे 7 जुलाई को पेपर दे के आए हैं मैट्रिक का, उनको पता लग जाए कि इसके सॉल्यूशन था क्या। दूसरा ये है कि उनको प्रैक्टिस भी हो सके आने वाले बच्चों के लिए कि इस तरीके से जो है पेपर सॉल्व करना था। चलिए डायरेक्ट में चलता हूँ इसके सॉल्यूशन के ऊपर और आपको बता दूंगा किस तरीके से जो है वो इसको सॉल्व करना था और क्या आंसर्स थे क्या। एमसीक्यू जो है आपके पास एक सेट दिया हुआ था और आप लोगों को बताया था कि ये कौन सा जो है वो सेट नंबर है। आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी सेट कोई भी 0 से स्टार्ट होता है और जो है वो आगे कंटिन्यू होता है 0 1 2 3 इस तरीके से फाइनाइट नंबर तक चला जाए तो वो होल नंबर्स का सेट होता है। तो पहले वाले का आंसर क्या था? होल नंबर। ये सेट जो है वो आपके पास होल नंबर का सेट था। तो ये आपके पास पहला सेट जो आ गया, पहला वाला एमसीक्यू का आंसर था होल नंबर। सेकंड वाले एमसीक्यू का थर्ड क्वाड्रेंट था। अब थर्ड क्वाड्रेंट किस तरीके से मैं वो आपको दिखा देता हूँ, इसको देख लें जरा। ये आपके पास हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। यहाँ पे देखें ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सारी जो है वो पॉजिटिव होती है। इस जगह पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इस जगह के ऊपर एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। और इस तरीके से ऊपर जो है एक्स वाई जो है वाई एक्सिस जो है पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। तो इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो गए, इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई जो है वो पॉजिटिव है। और आपके पास जो आंसर था -6 और -8 वो दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में बन रहे हैं। तो आपका सेकंड वाले एमसीक्यूज का जो आंसर था वो था थर्ड क्वाड्रेंट। आपके पास आ गया एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यूज नंबर 3 को आपने किस तरीके सॉल्व करना था देख लें जरा। आपके पास लिखा हुआ log a और उसके बाद आपके पास 16 है इज इक्वल टू 4। सबसे पहले इसका लिखने का तरीका क्या होता है, ये वाली जो बेस होती है वो जो है उस तरफ चली जाती है। 16 इज इक्वल टू a की पावर 4, इस तरीके से सबसे पहले इसको आपने लिखना था। अब जो है आपने पावर को सेम करना था। अब 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है। देख लें जरा किस तरीके से, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 टू द 16। तो 2 की पावर 4 जो है वो आपके पास 16 होता है। तो मैंने 16 को 2 की पावर 4 लिख लिया और a इज इक्वल टू 4 लिख दिया। 4 और 4 जो है कंपेयर हो गए तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो आपका आंसर जो थर्ड वाले का था वो 2 था। थर्ड एमसीक्यूज का आंसर आपके पास आ गया 2। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज का क्या आंसर था आपके पास? फोर्थ एमसीक्यूज आपके पास दो वैल्यूज दी हुई है a प्लस बी। a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 2 और a माइनस बी की वैल्यू भी दी हुई है आपको 2। तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों की वैल्यू 2 दी हुई है। आपको फाइंड क्या करना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना था। तो इसका आपके पास फार्मूला होता है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी आपको करवाया जाता है कि जब भी आपके पास क्या हो a प्लस बी हो उसका स्क्वायर ले लें और उसमें ऐड कर लें आप a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो वो बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो ये इसके बराबर होता है। तो यही हमने यहाँ पे करना है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर करें इस वाले टर्म का, ये a प्लस बी है और a माइनस बी, इस पे स्क्वायर करेंगे, हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी। इसका हम अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और इस तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लें तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो ये बराबर हो जाएगा कितना 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। अब ये देखें 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4। ये आपके पास फोर्थ वाला ऑप्शन था, ये वाला ये इसका आंसर था। अब अगले एमसीक्यूज के ऊपर चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 के ऊपर आपके पास जो है वो क्या दिया हुआ है आपको? स्क्वायर रूट दिया हुआ है x और स्क्वायर रूट दिया हुआ है y और आगे स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट जो है वो y दिया हुआ है x माइनस y। जब भी आपके पास देखें दोनों वैल्यू सेम होती हैं a और के पास क्या प्लस और माइनस के साथ होता है फार्मूला लग जाता है कौन सा? a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इस वाले हमारे पास a क्या है? स्क्वायर रूट x है, तो स्क्वायर रूट x का स्क्वायर लेना था और आपके पास b क्या था? रूट y था, रूट y का स्क्वायर लेना था। और यहाँ पे स्क्वायर से रूट जब कटेगा, स्क्वायर से रूट कट और यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट जो है वो कट जाएगा। स्क्वायर से रूट कट गया तो आपके पास क्या आ जाएगा? सिर्फ x माइनस वाई। तो आपका आंसर जो एमसीक्यूज का ऑप्शन था वो आपके पास क्या था? x माइनस वाई। थर्ड ऑप्शन बन रहा है आपके पास x माइनस वाई, ये आपके पास ऑप्शन था इसका एमसीक्यूज नंबर 5 का। अब एमसीक्यूज नंबर देख लें 6 किस तरीके से सॉल्व करना था। एमसीक्यूज नंबर 6 में जो है आपके पास जो है वो आपके पास है रूट
रूट है आपके पास y माइनस 2x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है माइनस का 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 4। अभी जब भी आपके पास रूट होता है आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ती है, तो आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी थी एमसीक्यूज के ऊपर, और आपने क्या करना था, ये स्क्वायरिंग कर ली, स्क्वायर से रूट जो ये कट जाएगा यहाँ पे, और इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा y माइनस 2x y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और जब भी स्क्वायर हो तो माइनस पावर कट जाती है, 2x नहीं 2 है, और माइनस का 2 वहां जाके जो है वो प्लस का 2 हो जाएगा, तो y जो है वो 16 प्लस 2 कितना हो गया 18। तो आपके पास आंसर क्या था 18, जो फर्स्ट वाला आपके पास ऑप्शन था इसमें आपके पास ये वाला 18, ये वाला इसका आंसर था 18। अब आपके पास 7 देख लें एमसीक्यू नंबर 7, आपको ऑर्डर बताना होता है, और जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है सबसे पहले आप रॉस काउंट करते हैं, फिर जो है वो कॉलम्स काउंट करते हैं। तो इसमें आपके पास क्या था a प्लस बी प्लस सी, आप देखें इस तरीके देखें तो एक रॉ बन रही है और इस तरीके से 2 कॉलम्स आ रही हैं, तो इसका क्या आंसर बनता है 1/2, इसका जो है वो आंसर बन रहा था 1/2 जो है इसका आंसर बनेगा, 1/2 जो है वो इसका आंसर हो गया। अब आगे अगला एमसीक्यू देख लें, एमसीक्यू नंबर 8 आपको डिग्री फाइंड करनी थी, डिग्री जो है वो इसकी बनेगी 4, वो दिखा देता हूं मैं कैसे बनेगी डिग्री। देखें एक्स क्यूब वाई और आपके पास प्लस का एक्स वाई और आपके पास है 2 की पावर 5। डिग्री क्या होती है, जितनी भी आपके पास इक्वेशन होती है इसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री कहलाती है। आप देखें जरा इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है, टोटल पावर होगी 4, इसे देखें पावर 1, इसकी पावर होगी 2 और इसकी पावर कोई नहीं तो 0, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या बनी 4, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास 4। तो इसका आंसर जो था वो आपके पास ऑप्शन नंबर जो इसका आंसर था एमसीक्यू नंबर 8, उसका आंसर आपके पास क्या आ गया 4 आ गया। अब एमसीक्यू नंबर देख लें 9, एमसीक्यू नंबर में आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी ट्रायंगल है जिसकी कोई साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, तो आपको पता होना चाहिए कि स्केलन ट्रायंगल ऐसी होती है जिसकी कोई भी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, तो इसका आंसर क्या था स्केलन, तो स्केलन जो है वो इसका आंसर हो गया। नंबर देखें आपके पास वैल्यू है सेक 45 की, वो होती है स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 पे आप जो है वो क्लिक करें, इसमें कर देते आपका ऑप्शन था सेक 45 का आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 2, और आपको रेंज फाइंड करनी थी। रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी आपके पास सेट होते हैं इस तरीके से देख लें 1, 2 और आगे आपके पास है 2, 3 और 3, 4, जितने भी सेकंड वाले ऑर्डर पेयर, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं, जो सेकंड वाले एलिमेंट का होते हैं वो आपकी क्या होती है रेंज होती है। तो 2, 3 और 4 का जो सेट बनेगा वो आपके पास रेंज कहलाएगी। 2, 3, 4 का आपके पास ये था, तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन जो है वो आपके पास आंसर हो गया था। अब फोर्थ देखें एडिटिव इनवर्स। सबसे पहले देखिए एडिटिव इनवर्स होता क्या है। अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या पेपर में है तो आपने क्या करना है, उसका आंसर 1 आना चाहिए, वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अगर मतलब मल्टीप्लाई करें इसको तो a माइनस बी, a माइनस से कट जाएगा, आंसर 1 आ जाए। लेकिन जब वो एडिटिव इनवर्स कह रहा तो आपको आंसर में 1 नहीं चाहिए, 0 चाहिए। तो आपको 0 किसी से आएगा, आपका 0 बन रहा था इससे b माइनस a से, तो इसका आंसर था b माइनस a, वो मैं आपको करके दिखा देता हूं। a माइनस b है, अगर इसको हम ऐड करें b माइनस a से तो ये a से a कट, b से b कट, तो आंसर में क्या आ गया 0 आपके पास। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या था b माइनस a, तो b माइनस a जो है वो इसका आंसर था। अगला एमसीक्यू देख लें, नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो e होती है, आपने याद रखना। नेचुरल लॉग की बेस जो होती है e होती है और कॉमन बेस की जो होती है 10। तो ऑप्शन नंबर 15 का आंसर आपके पास क्या था e। एमसीक्यू नंबर आप देख लें अब 16। अब 16 में आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना था, आपको वैल्यू दी हुई और उसका आंसर बताना था। आपको इसका आंसर क्या है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेना था आपने। आपको क्या था एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और आपके पास माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइड करना है आपको x माइनस वाई से। सबसे पहले ऊपर देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम किस तरीके से लिख लेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, और नीचे x माइनस वाई पहले से मौजूद है, तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कट, आपके पास बचा क्या सिर्फ x प्लस वाई। तो आपका जो आंसर बनेगा वो x प्लस वाई बनेगा, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन था। तो ये आपके पास आंसर आ गया। एमसीक्यू नंबर 15 में आपको एचसीएफ फाइंड करना था। एचसीएफ फाइंड करने के लिए इसमें थोड़ा सा जो आपको फार्मूला याद होगा, अगर तो फार्मूला याद होता तो आपने बहुत आसानी से कर लिया होगा। तो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व करना था। एचसीएफ किस तरह फाइंड करना है, आपके पास एक्स क्यूब है और माइनस का 8 है, तो ये आपके पास देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा था, 2 की पावर 3 जो थी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब, आपके पास क्या आ जाएगा a माइनस बी, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस a भी मतलब 2x और प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो ये आपके पास इस वाले का फार्मूला हो गया, पहले तो वाले का तो ये आ गया आपके पास। अब आगे अगला क्या है x4 माइनस 16, इसका जरा देखें इसको कैसे सॉल्व करना था।
x4 माइनस 16, इस पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब 2 की पावर 2 हो गया था और 4 की पावर स्क्वायर, ये देखिए 4 की पावर 2 जो है 16 हो गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये फर्दर सॉल्व होगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज रहा, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, जब 2 की पावर स्क्वायर होगा तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब जो एचसीएफ होता है वो सेम वैल्यू थी, तो इन दोनों में सेम वैल्यू आपके पास कौन सी आ रही थी, सिर्फ ये आपके पास सेम वैल्यू की आ गई, x माइनस 2 आपके पास सेम वैल्यू आ गई थी, तो आपका एचसीएफ क्या बनेगा, x माइनस 2 आपका एचसीएफ बन जाना था इसमें। तो आपके पास जो थर्ड ऑप्शन था वो आपका एचसीएफ का आंसर था इसमें, x माइनस 2। आपका x माइनस 2 आपका आंसर हो गया। अगला एमसीक्यू को आपको सॉल्व करना था, किस तरीके से सॉल्व करना था वो आपको दिखाया। तो एमसीक्यू नंबर 16 है, आपको दिया हुआ क्या है, ये 2 है, 2 की पावर 8 है और स्क्वायर रूट 8 है और प्लस का 6 स्क्वायर रूट 8 है और माइनस का 2 स्क्वायर रूट 2 है। अब इसको आपने ऐड करना है, लेकिन ऐड करते हुए आपको याद रखना चाहिए कि जब भी स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट अगर सेम हो तभी ऐड कर सकते हैं। ये दोनों तो आपस में ऐड हो जाएंगे, लेकिन थर्ड वाले में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट 8 है, बल्कि यहाँ पे थर्ड वाले में स्क्वायर रूट 2 है, तो थर्ड वाले में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप। तो इन दोनों को तो आप कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट सेम है। तो 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 स्क्वायर रूट 8। अब आगे आपके पास क्या है, 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये डिफरेंस हो गया तो इसको आप नहीं कर सकते थे। अगर आपने इसने डायरेक्ट कर दिया है 6 माइनस 2 6 स्क्वायर रूट 2 कर दिया है तो ये गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था मैं दिखाया। तो अब ये स्क्वायर रूट 8 है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप 4 की पावर 2 लिख दें, 4 टू दी 8 होता है, आगे 2 स्क्वायर रूट 2 है आपके पास। अब ये है जो 4 है 2 की पावर 2 बन जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा, 2 8 से 16 आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2, आगे क्या है 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखें स्क्वायर रूट 2 दोनों में सेम आ गया, तो अब 16 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 16 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास 14 आ जाएगा आंसर। तो आपका आंसर क्या बना, 14 स्क्वायर रूट 2। तो 14 स्क्वायर रूट 2 जो है वो आपका जो है वो आंसर हो गया। आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन जो था 14 स्क्वायर रूट 2 ये आपका आंसर हो गया। अगला एमसीक्यू देख लें, जिसमें आपको क्या करना था, आपको बताना था कि इसकी जो सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका जो है वो आंसर क्या है, पी की वैल्यू। सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स का आंसर क्या आता है, जब भी सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें तो उसका आंसर क्या आता है, 0। ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें तो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे p है। इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालें 0 के बराबर, तो डिटर्मिनेंट में इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2p आ जाएगा और 3 टू द 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 6 यहाँ प्लस का माइनस का वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 6 यहाँ पे 2p है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे 6 से तो आपके पास 3 आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू 3 आपके पास आंसर था। तो ये आपके पास फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था p इक्वल टू 3 ये आपका आंसर हो गया। अब एमसीक्यू नंबर 18 देख लें। 18 में आपसे क्या कह रहे हैं, 18 में आपसे क्या कह रहे हैं कि कॉर्ड विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। वो आप देखें, पहले आपको बता दूं कॉर्ड होती क्या है, सर्कल है और कॉर्ड जो भी सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाए वो क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, सर्कल के जो भी 2 पॉइंट्स को मिलाए वो कॉर्ड कहलाती है। अब सेंटर से जो चीज पास होती है वो हमें पता है डायमीटर है, सेंटर से पास होने वाली डायमीटर जो पॉइंट होती है, तो ये दोनों पॉइंट को भी मिला रही है और सेंटर से भी पास हो रही है, तो इस वाली लाइन को आपने क्या कहना था, डायमीटर। तो आपका आंसर क्या था, डायमीटर इसका आंसर था 18 का। अब एमसीक्यू नंबर 19 में आपके कह रहे हैं cos 18 को किससे लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, cos और sin का सबसे पहले जो इसको होता है इसको आपने 90 वाले में से माइनस कर देना होता है। cos 90 में से अगर 10 माइनस करें तो आपके पास जाहिर सी बात है क्या 80 बनता है। तो cos का उलट क्या होता है, sin लिख देते हैं और जो सेकंड वाला एंगल होता है वो लिख देते हैं। तो sin 10 जो है वो इसका आंसर था। इस तरीके से जो आपने सॉल्व करना था, ये sin 10 इसका आंसर हो गया। अब एमसीक्यू नंबर 20 में आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी थी। आपके पास क्या एमसीक्यू क्या था, आपके पास 0.0226। जब भी पॉइंट इस तरफ हो और उधर लेके जाना तो नेगेटिव होता है, हमेशा याद रखें। और आपने पॉइंट के बाद 0 काउंट करना है, तो पॉइंट के बाद 1 0 है तो 1 बढ़ा के आपने ले लेनी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो -2 जो थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। जब भी याद रखें पॉइंट के इस तरफ आपने जाना तो नेगेटिव बनेगा, इस नेगेटिव के लिए हम बार यूज कर लेते हैं और पॉइंट जितने जीरोस हैं उससे 1 बढ़ा के आपने ले लेनी होती है। तो 1 0 था तो 1 बढ़ा के हमने कैरेक्टरिस्टिक जो बनी 2, तो इसकी जो है वो -2 बार जो इसकी वो कैरेक्टरिस्टिक बनी। तो पहला वाला ऑप्शन था, ये इसका सही वाला आंसर था। ये आपके पास हो गया एमसीक्यू 19। अगला सॉल्व कर लेते हैं। अब एमसीक्यू नंबर आपके पास जो है 21 आ गया। अब 20 सॉल्व किया था हमने थोड़ी देर पहले।
इसका हमने जो है वो ऐप को एलसीएम साइन करना है। एलसीएम क्या होता है, जब से छोटी वैल्यू वाली। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना किससे ज्यादा, 9x² है और आगे आपके पास 15x² है। सबसे पहले इसके पेयर बना लेने हैं आप लोगों ने। पेयर कैसे बनाएंगे, ये x³ है 15x³ और सबसे पहले 9 को कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, 3 × 3 9 होता है और x² को लिखते हैं x और x और 15 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 × 5 और आगे पास x और x। अब कंपेयर कर लेते हैं। ये वाला 3 जो है वो इस वाले 3 से कंपेयर हो गया तो एक बार लिख लिया हमने। ये वाला x और ये वाला x 2x से कंप्लीट हो गया तो इन दोनों x को एक बार लिख लिया, x² हो गया। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये वाला भी खत्म, ये वाला भी खत्म, ये 3 भी खत्म। अब हमारे पास रह क्या गया वो लिख देंगे। ये 3 रह गया, ये 5 रह गया और एक x लिख लिया। आगे लिखें 3 5 और x। इस तरीके से आपने लिखना था सबसे पहले। अब मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 9 5 45 आ गया और x² और x कितना, x³। तो 45x³ जो है वो इसका आंसर हो गया था। तो एमसीक्यूज जो है 2 मिनट में इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो 21 का आंसर क्या हो गया, 45x³। अगला एमसीक्यूज देखें जरा। अगला एमसीक्यूज आपके पास है 22 में आपने क्या करना था, 22 में आपके क्या पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास ऊपर cos, आपके पास cot थीटा है, नीचे जो है वो cos थीटा है। अब cot थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, cos ओवर साइन, cos थीटा ओवर साइन थीटा। और यहाँ पे पहले से cos थीटा मौजूद है तो cos थीटा से cos थीटा कर 1 ओवर साइन थीटा किसके बराबर होता है, बराबर आ गया। तो cosec थीटा आपका आंसर हो गया। देख लें अब 24 में क्या कह रहे हैं आपसे। एमसीक्यूज नंबर 24 में आपसे क्या कह रहे हैं कि आपके पास दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। देखें एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 के बराबर होता है। अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 + 90 कितना हो गया, 180। तो इसका आंसर 180 था। अगर इसने एमसीक्यूज गौर से देखा होगा वो तो सही कर लेगा क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना है, 180 के बराबर। अब देखें एमसीक्यूज नंबर 25। एमसीक्यूज नंबर 25 आपके पास क्या है, cosec स्क्वायर थीटा -1। अगर आप देखें फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, ये cosec इसका ये फॉर्मूला होता है आपके पास 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा के बराबर, cosec स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखें 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा के बराबर है। अगर यहाँ 1 प्लस का है वहां जाके माइनस का हो जाएगा तो cosec स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसका आंसर क्या बन रहा था, cot स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इस तरीके से जो है मैथमेटिक्स के मैंने जो 25 एमसीक्यू से वो आप लोग के लिए सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करने थे और आपको इसको सही आंसर भी पता चल गए होंगे। तो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स की अब जो है मैं कोई और वीडियोस लाऊंगा ताकि आप लोगों के लिए मजीद जो है वो मैथमेटिक्स इंप्रूव करने में आसानी हो। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।